एक दफ़ा फिर आप सबको शालूम। जितने भी हमारे अज़ीज़ दोस्त बहन भाई ऑनलाइन हमारे साथ हैं फेसबुक पर और जो यूट्यूब पर हमारे साथ हैं, खुदा उनको भी बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, आज जो मेरा टॉपिक है वो फिर एक दफ़ा हालात हाज़रा पर है। इन दिनों शैतान किस तरह से इस ज़मीन पर और ख़ुसूसन कलीसिया चर्च के अंदर काम करने की कोशिश कर रहा है, कैसे वो चर्च को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, अबलीस क्या कर रहा है, इसको हम देखेंगे। आइए मेरे साथ दो हवाले देखिए। एक हवाला देखेंगे पुराने अहदनामे में से और एक नए अहदनामे में से। यूहन्ना की इंजील का 10वां बाब, उसकी 10वीं आयत, और फिर पुराने अहदनामा में से होसिया की किताब और उसका 4था बाब और 6ठी आयत। पहले हम देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय, उसका 10वां वचन, जॉन 10:10, और इसके बाद निकाल के रखिए और इसको पढ़ना भी है, होसिया 4:6। मैं आपके सामने यूहन्ना की इंजील के इस हिस्से को पढ़ूंगा। यूहन्ना 10:10, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। खुदा अपने कलाम से हमें बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। होसिया अगर आपने निकाला बेटे तो पढ़ दो। डैनियल के बाद है ये बुक, पुराने नियम में, पुराने अहदनामा में। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आमीन। आमीन। उर्दू में है अदम मार्फत, इंग्लिश में कहेंगे लैक ऑफ नॉलेज। खुदा कहता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कम इल्मी की वजह से मेरे लोग हलाक होते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो वो हलाक होने से ऊपर है, बर्बाद होते हैं। किस तरह से? होसिया कहता है कि खुदा कहता कि मैं तुझे ही नहीं बल्कि तेरे बच्चों को भी भूल जाऊंगा और तू मेरा काहिन नहीं होगा, तू मेरे काम को नहीं कर सकेगा। फिर मैं तेरी नस्ल को, तेरी औलाद तक को भूल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तू इल्म, नॉलेज को तूने सही तौर से लिया नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो तौबा, पानी का बपतिस्मा, पाकरू का बपतिस्मा, इससे कहीं आगे नहीं बढ़ते, और इल्म ना होने की वजह से वो मुश्किल में, मुसीबत में और गुनाह में पड़ जाते हैं। यूहन्ना की इंजील में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर नहीं आता मगर चुराने, हलाक करने और मार डालने के लिए। ये चोर कौन है? ये चोर शैतान को यहां पर कहा गया है।
और चोर वो है जो कभी भी बता कर नहीं आता, वो नकब लगाता है जब सब लोग बेखबर होते हैं, सो रहे होते हैं या कहीं गए होते हैं, तो वो दरवाजे से नहीं आता, वो फलांग कर छतों और दीवारों को फैलांग कर आता है, जो ठीक रास्ता नहीं है। और ये शैतान है जो चोरी से घुस आता है जब हमें खबर नहीं होती। आज इब्लीस चोरी से कुछ कर रहा है जो हमें नजर नहीं आता। हमें देखने की जरूरत है कि इब्लीस कहां पर क्या कर रहा है। अगर आप बुक ऑफ प्रोवर्ब्स देखें, 6 उसका बाब और 26 वर्ष को देखें, नीति वचन 6:26 उर्दू में है। इमसाल की किताब 6:26 में लिखा है कि जानिया कीमती जान का शिकार करती है। जानिया यानी कि जना करने वाली, ये शैतान की तरफ इशारा किया गया है। वो हमेशा कीमती जानों का शिकार करता है। अगर आप देखें, आज पूरी दुनिया पर निगाह करें, सिर्फ अपने इर्द गिर्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देखें, सिर्फ इसी दौर को ही नहीं, जिस दौर में हम रह रहे हैं इस दौर में ही नहीं, आप पूरी हिस्ट्री उठा कर देख लें, जितने कीमती और ख़ास लोग इस ज़मीन पर आए, इब्लीस चोरी से उनकी ज़िंदगियों में घुसा, मुदाखलत की और उनको बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी मिसाल एडम और ईव, हवा, आदम हवा की है। वो चोरी से घुसता है, हमें पता ही नहीं होता वो कब हमारी जिंदगियों की, हमारे खानदानों की, हमारी कलीसिया की, हमारे बिजनेस की बर्बादी करके वो निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए खुदावंद यीशु ने उसे चोर का लक़ब दिया है। उसका टाइटल, बहुत सारे टाइटल हैं, लेकिन खुदावंद यीशु ने एक टाइटल जो दिया वो चोर है। सो होसिया कहता है कि हमें इल्म रखना चाहिए, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है। हमें खुदा का कलाम ही है जो बता सकता है कि इब्लीस कैसे और क्या काम कर रहा है। उसी से हम गालिब आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज, बल्कि हिस्ट्री में, पास्ट में जितने बड़े बड़े लोग गुजरे, चाहे वो प्रॉफिट्स हैं, नबी हों, चाहे वो बादशाह हों, चाहे वो खुदा के खादम काहिन हों, दौलतमंद हों, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस, टीचर्स, वकील, जज, बड़े बड़े ओहदों के, जो पुलिस और फौज के और बड़े बड़े लीडर्स जो हैं इस दुनिया के, वो सारे के सारे इब्लीस के कब्जे में हैं। अब देखें, बड़े बड़े गुलकारों से ही आप ले लें, म्यूजिशियंस से ले लें, वो इब्लीस के हाथों बिके हुए हैं। वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। इब्लीस किस तरह से काम करता है ये जानने की ज़रूरत है, कैसे वो बर्बादियों को ला रहा है। मैं चंद एक बातें बताऊंगा आज, और फिर कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर हम और भी सीखेंगे। जर्मन से एक ऑर्गेनाइजेशन उठी, एक ग्रुप उठा, जिसका नाम पहले उन्होंने फ्री मैसन रखा, फिर उसका नाम चेंज होता रहा। आज भी इस नाम को कई लोग लेते हैं। आज इस नाम को बदल के इल्यूमिनाटी का नाम दिया गया है। ये जर्मन से शुरू हुआ और कोशिश की गई कि इसको ख़त्म किया जाए।
इसको डिस्प्रेस किया गया, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये ख़त्म तो नहीं हुआ, बल्कि आज पूरी दुनिया में जो है ये काम कर रहा है। और ये जमात जो है ये इब्लीस के पुजारियों की जमात है। ये वो लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये बड़े बड़े लोग हैं, इकोनॉमी उनके हाथ में है, बिजनेसमैन वो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इस दुनिया के मशहूर बड़े लोग, सुपरस्टार्स, हीरोज, सभी जो हैं इस ग्रुप का हिस्सा है जो इल्यूमिनाटी कहलाती है। और लोगों को पता ही नहीं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको आइडियल अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, जिन्होंने अपने आप को शैतान के हाथों में बेच रखा है। ये इल्यूमिनाटी क्या है? ये वो सारे काम जो खुदा के काम हैं ज़मीन पर, उन सारे कामों के मुखालिफ ये काम करते हैं। ये कुव्वतें, ये जितने भी इस इल्यूमिनाटी का ग्रुप है, ये वो सारे गलत काम करते हैं जो खुदा ने इलीगल इंसान के लिए कर रखे हैं। अब इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? अब बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब जब खुदा के लोग, उनका नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ, खुदा को समझना शुरू हुए, खुदा के पाक रूह की बातें उनको समझ आना शुरू हुई, तब पता चला, तब इनकी हरकतें हमें समझ आना शुरू हुई हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आपने अमेरिकन डॉलर आपने देखा है, सब ने देखा है, तो डॉलर के ऊपर एक पिरामिड बना होता है, त्रिकोण सी बनी होती है, एक पहाड़ सा त्रिकोण बनी होती है, ट्रायंगल, जिसमें एक आंख होती है। देखिए ना आपने, नहीं तो आपने वो प्रोग्राम तो ज़रूर देखा होगा, बिग बॉस जो इंडिया का है, सुलेमान उसे होस्ट करता है, वो बहुत बड़ा एक्टर है। तो उसके पीछे एक सिंबल बना होता है वन आई का, एक आंख। ये जो एक आंख है और जो पिरामिड बना हुआ है डॉलर में, ये लूसीफर की आंख इसको माना जाता है। और जहां पर भी आप जाएं, आपको कहीं ना कहीं ये पिरामिड और ये आंख आपको नजर आएगी। इवन के बहुत सारे आप देखें लोगों ने और एक्टर्स ने जो है अपने बाजुओं पर, अपने जिस्म के किसी ना किसी हिस्से पर या तो पिरामिड बनाया होता है या आंख, एक आंख बनाई होती है जो शैतान का, लूसीफर की आंख मानी जाती है। मेरे अज़ीज़ों, ये मुख्तलिफ तरह से काम करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे अभी मैंने एक आपके सामने मिसाल रखी है, जैसे सुलेमान खान एक प्रोग्राम जो होस्ट करता है, जब आप टीवी ऑन करते हैं अपने घर में, तो जब वो प्रोग्राम आता है और पीछे वो सिंबल आ रहा होता है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके घर में किसकी आंख खुली है? आपने किसको ऑन किया है? आपने लूसीफर की आंख को ओपन कर दिया है। आपने खुलेआम उसको दावत दे दी अपने घर में। इब्लीस चोर बनकर आता है, चोर दरवाजों से हमें पता ही नहीं। ये मैंने एक बात आपके सामने रखी है और आपको मैं बताता हूं, जितनी भी हॉरर फिल्में हैं और गंदी फिल्में हैं, जितने भी कार्टून्स हैं, जो बहुत सारे कार्टून, 99% जितने भी कार्टून हम देखते हैं, उनको प्रमोट करने वाली जो जमात है वो पीछे इल्यूमिनाटी के लोग हैं। वो पैसा लगाते हैं, अट्रैक्शन को पैदा करते हैं ताकि लोग उनको देखें। आप अपने बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि बच्चे क्या देख रहे हैं। वो ऐसे डरावने और भयानक भयानक चेहरे बच्चे देखते रहते हैं। ये पीछे जो है ये इल्यूमिनाटी है और आप अपने बच्चों को खुद ही इब्लीस के हाथों में दे रहे हैं। मेरी आवाज़ जहाँ पर ये पहुँच रही है,
बरा मेहरबानी, बरा आप सबसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को मोबाइल्स ना दें। अगर आपने कोई चीज़ देखनी है तो टीवी ऑन करें, अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें, ताकि आपके बच्चे किसी गलत हाथों में ना पड़ जाएं। मैंने आपके सामने एक वर्स रखी, प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब, नीति वचन, उसका 6 बाब 26वीं आयत। जानिया शैतान कीमती जानों का शिकार करती है। आपके बच्चे कीमती हैं, आप लोग कीमती हैं। जब आप टीवी ऑन करते हैं तो इल्यूमिनाटी का ये खेल चल रहा होता है, आपको पता नहीं है, लेकिन हकीकत में जब आप ऐसे प्रोग्राम देखते हैं तो आप शैतान को दावत दे रहे हैं। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक होते हैं, हमें पता ही नहीं है और मासूमियत की बिना पर ही हम मारे जाते हैं। अब वक्त नहीं है सोए रहें, अब वक्त नहीं है कि हम कम इल्म रहें। अब तो हर चीज़ से हम नॉलेज ले सकते हैं। खुदा के लोग आपके पास हैं, खुदा का कलाम आपके पास है। आप हर वक्त जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें से खुदा के कलाम को आप ले सकते हैं। अजीज़ो, अबलीस जो है वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। और इल्यूमिनाटी जो है, मैंने बताया कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं इस दुनिया को। बिजनेस उनके हाथ में है, इकॉनमी उनके हाथ में है, हर चीज़ में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चिस को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन के मैंने पिछली दफ़ा भी बताया कि ये जो इल्यूमिनाटी है ये इतने पावरफुल हैं कि इन्होंने बाइबल को करप्ट करने की कोशिश की है। और मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था आपको, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने उस प्रेस को अपने कंट्रोल में कर लिया जहाँ पर NIV बाइबल छपती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि वहाँ पर इन्होंने गे जॉय सेक्स के नाम से बुक जो है वो वहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं, और उसी प्रेस में से बाइबल छप रही है, उसी प्रेस में से वो गे सेक्स जॉय जो बुक है उसको छाप रहे हैं। और फिर वहाँ पर ख़तरनाक एक और बात है, उसी प्रेस से शैतानी बाइबल जो है, शैटनिक बाइबल को भी उसी प्रेस में से जो है वो छाप रहे हैं। और ये सारा काम जो है ये इल्यूमिनाटी लोगों का है। और उन्होंने बहुत सारी ख़ास, पिछली दफ़ा मैंने बताया तकरीबन 16 जगह पर उन्होंने रद्दोबदल की है। NIV बाइबल की मैं बात कर रहा हूँ। और ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये हो रहा है पूरी दुनिया में। लोग इसको सीरियस ले ही नहीं रहे। शैतान बड़े जोर से काम कर रहा है ताकि कलीसिया किसी ना किसी तरीके से बर्बाद हो जाए और कलीसिया में करप्शन आ जाए, बदी आ जाए। और खुदा बदी को नहीं देख सकता, इसलिए वो अपनी कलीसिया को छोड़ दे। इल्यूमिनाटी के लोग क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन को पैदा करते हैं। शैतान के ये पुजारी हैं, ये शैतान को अपना खुदा, अपना बाप कह के बुलाते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े प्लेयर, एथलीट्स दुनिया में जो हैं, जो बड़ी जल्दी ही बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, उन्होंने अपनी सोल, अपनी रूह जो है वो शैतान के हाथों में बेच दी है। शैतान ने उनको इस तरह से लालच दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, हर चीज़ दी है, और उन्होंने अपनी सोल, अपनी रूह जो है वो शैतान के हाथों में सौंप दी। आज तो वो खुश हैं, पर आने वाले वक्त में वो तकलीफ़ उठाएंगे। सिर्फ जहन्नम ही में नहीं, ज़मीन पर भी दुख उठाएंगे। मैं सुन रहा था कि एक लड़का कनाडा गया, इंडिया से कनाडा गया, और
पढ़ा लिखा शख्स, उसने सोचा, हर कोई नौजवान ये सोचता कि मैं जाऊंगा, अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, कैरियर बन जाएगा। उसने वहाँ पर कोशिश की जॉब्स तलाश करने की, नहीं मिली। किसी तरह से उसका ताल्लुक जो ना वो इल्यूमिनाटी के लोगों से बन गया। तो क्या हुआ, उन्होंने उसको ऐसी जॉब ऑफर की जो हैरानकुन थी, जो लाखों की थी। नौजवान खूबसूरत शख्स, वो उनके हत्थे चढ़ गया और उसने अपनी रूह बेच दी शैतान को। उसने उसे खूबसूरत जॉब दी इल्यूमिनाटी के लोगों ने, और फिर होटल में उसके लिए एक अच्छा कमरा उसके दिया गया। हर तरह की आसाइश उसे दी गई, तमाम फैसिलिटीज उसे मिली। बड़ा खुश, कहता कि मैं बड़ा खुश हूं शैतान के साथ रहकर, उसकी पूजा करके। और थोड़े ही दिनों के बाद, तकरीबन 2-3 महीने के बाद, वो काम पे नहीं गया। 2-4 दिन के बाद जब उसके कमरे में आए तो वो लड़का खून में लथपथ था, हर जगह से उसके खून निकल रहा था। और उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो जब चेकअप किया तो बताया कि इसको बड़ा ख़ास रेयर किस्म का कैंसर हो गया है। शैतान, इल्यूमिनाटी इस तरह से काम कर रहे हैं, वो रूह खरीद लेते हैं, रूह पर कब्जा कर लेते हैं। और वो लड़का कोमे में चला गया। 6-7 दिन के बाद जब उसे होश आया तो वो सोचने लगा कि ये शैतान ने मुझे, मेरे बाप ने मुझे बचा लिया है। किसी तरह से उसकी बहन वहाँ पर चली गई और उसका जो है वो राब्ता किसी पास्टर से हुआ, और पास्टर ने उसको यीशु के बारे में बताया। उसने कहा, मैं मसीही नहीं हूँ, मैं तो शैतान की पूजा करने वाला हूँ। आज पूरी दुनिया में शैतान की पूजा सरेआम हो रही है। पहले तो ये सीक्रेट सोसाइटी थी, अब ये खुलेआम सरेआम जो है वो काम कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको अपने मैसेजेस में बताता हूँ किस तरह से शैतान के लोग काम कर रहे हैं। और वो लड़का 1 साल तक बीमार रहा, और अपने मरने से थोड़ी देर पहले उसने यीशु को अपना खुदा माना, अपना बाप माना, और कहा कि शैतान मेरा कोई तुझसे ताल्लुक नहीं। उससे सारे लिंक्स तोड़ दिए, और उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मे के थोड़ी देर के बाद उस नौजवान की डेथ हो गई। गौर करें कहीं आपकी फैमिली, आपका चर्च शैतान के हत्थे ना चढ़ जाए। एक और तरीके से इब्लीस काम कर रहा है, उसके बड़े तरीके हैं। हम इल्यूमिनाटी पर बात करते रहेंगे, मैं तो सिर्फ आज फिर इसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। एक और तरीका है, एक बात बड़ी चल रही है पूरी दुनिया में जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। जब मैंने देखा कि ये है क्या, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, शैतान कैसे काम कर रहा है, तो जब मैंने देखा कि हिटलर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता था, वन वर्ल्ड, एक ही उसका सिक्का, एक ही जुबान, सब कुछ एक ही हो जाए। और फिर यूएनओ इसके लिए कोशिश कर रही है, यूएन जो है यूनाइटेड नेशन कोशिश कर रही है। और आज से कुछ 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, फरवरी 2019 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको लीड किया था पोप ने, कैथलिक पोप जो है, और उसमें साइन किए गए जो एक बहुत बड़ा इस्लामिक इमाम जिसका नाम अब्दुल तैयब है, शेखुल तैयब उसका नाम है, पोप ने, और उसने साइन किए।
और फिर एक यहूदी लीडर आया, उसने साइन किए, और फिर यूएन का एक करिंदा आया, उन्होंने साइन किए। क्या साइन किए? कि हम एक मजहब बनाएंगे, क्योंकि हम सब जो हैं अब्राहम को मानते हैं, इस्राएली यहूदी भी अब्राहम को मानते हैं, और क्रिश्चियन भी अब्राहम को मानते हैं, और मुसलमान भी अब्राहम को मानते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा कर दें, एक मजहब बन जाए, कि हम मुत्तफिक हो जाएं। हम इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि हम अब्राहम को तो सभी मानते हैं। मेरे अजीजों, क्या ये ठीक है? सब एक हो जाएं, क्या ठीक है? अब्राहम एक खुदा का बंदा, ईमानदारों का बाप, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम ईमान जो है वो खुदावंद यीशु पर रखते हैं कि वो मेरा, हम सब का, इस जहान का मुक्तिदाता है, निजात देने वाला है, निजात दहिंदा है, खुदा का बेटा है, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी। यहूदी इस बात को नहीं मानते, वो यीशु को कुछ नहीं मानते, वो ना नबी मानते हैं, वो कोई रिस्पेक्ट यीशु को नहीं देते। पर खुदा का शुक्र है कि आज के दौर में लाखों लाख लोग यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना मुक्तिदाता मान रहे हैं। हालेलुया। और फिर इस्लाम में तो यीशु मसीह को सिर्फ एक नबी की हैसियत से मानते हैं, और वो भी यीशु, एक फ़र्क यीशु में नज़र आता है, जो बाइबल का यीशु वो यीशु में नज़र नहीं आता। हम तो उसे खुदा का बेटा और खुदा कहते हैं, वो सिर्फ नबी की हद तक। और उन्होंने ये एक कौंसल बनाई जिसके अंदर 9 मेंबर हैं, जिसमें 5 जो हैं वो मुसलमान हैं, और 2 कैथोलिक क्रिश्चियंस, और 1 यहूदी, और 1 यूनाइटेड नेशन से ताल्लुक़ रखने वाला। इन्होंने क्या साइन किया कि हम एक इबादत गाह बनाएंगे, एक बहुत बड़ी इबादत गाह, जहाँ पर चर्च भी होगा, मस्जिद भी होगी, और सिनेगॉग भी होगा, जहाँ पर यहूदी अपनी इबादत कर सके। तो जो मैंने बातें बताई हैं क्रिश्चियनिटी में और यहूदीज़म में और इस्लाम में, ये मेल नहीं खाती। मेरे चीज़ों, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? वन वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? अगर आप पैदाइश की किताब को, जो बाइबल की पहली किताब है, उत्पत्ति की किताब को देखें, उसके 11वें बाब को आप देखें, तो वहां पर आपको एक स्टोरी मिलती है। पहली 8 आयतों को जब आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति 11वां बाब जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको बाबुल का बुर्ज नजर आता है ना? वो पैदाइश की बात है, जेनेसिस का दौर। हम रेवलेशन के दौर में रह रहे हैं, हम मुकाशफा के दौर में, रेवलेशन के दौर में हैं, आखिरी किताब का दौर, आखिरी दौर में रह रहे हैं। लेकिन सेम वही बात हो रही है जो उस वक्त हुई थी। बाबल के दौर में क्या हुआ? बाबल के दौर में एक शख्स खड़ा हुआ, नबूकदनेस्सर, उसका नाम क्या उसका नाम है, देखते हैं, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, अभी आ जाता है। जमीन का सबसे पहला बादशाह जो हुआ है, उसने लोगों को इकट्ठा किया, नमरूद इसका नाम है, और उसने इकट्ठा किया और लोगों को एक विजन दिया कि हम एक बुर्ज बनाएंगे, एक बहुत बड़ा बुर्ज जिसकी बुलंदी आसमानों तक जाएगी। उनकी सोच एक, उनका काम एक, विजन एक, उनका लीडर एक, वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जो आसमानों तक पहुंचे। खुदा की मर्जी इसमें नहीं थी। आज वही चीज़ें दोबारा से आ रही हैं। मैंने जैसे आपको बताया है कि ये यहूदी, मसीही,
और कैथोलिक मसीहों की बात हो रही है, और जो इस्लामी है वो मिलकर एक मज़हब बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया में। और ये बड़ी देर से ये चल रहा है कि सारी किताबों को इकट्ठा करके जो सारी चीज़ें मिलती हैं हम एक किताब बनाएं और सब उसी पर अमल करें। ये इनका एजेंडा है। और ये कितना ख़तरनाक है चर्च के लिए, ये कितनी करप्शन होगी चर्च में अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं। तो मेरे जीजो, वो कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। अबलीस इस तरह से काम कर रहा है, चोरी चोरी अंदर से वो सारी बातें कर रहा है। आज हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलाम सुनना चाहते हैं? हम सुनना चाहते हैं कि लोग ज़ोर से बोलें, यीशु की कुदरत का बयान करें, शिफा का काम हो। लोग, अगर आप देखें, कोई बड़ा प्रीचर चले जाता है, लाखों की तादाद से लोग जाते हैं शिफा का काम देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए, मिरेकल्स देखने के लिए। अगर कोई सेमिनार रखा जाए तो वहाँ पर आपको मुश्किल से 100 लोग इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे। इसलिए तो लोग जो है आज फंसे जा रहे हैं, मुश्किल में फंसे जा रहे हैं। अच्छा तो यह है कि दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलें। हम नॉलेज को भी हासिल करें कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। चोर नहीं आता मगर चुराने, हलाक करने और मार डालने को। मेरे अजीजों, आज सांप और बिच्छू आपके घरों में घुस गए हैं। इल्यूमिनाटी मुख्तलिफ तरह से काम कर रहा है। ये दुनिया की एक सीक्रेट सोसाइटी जो है वो दुनिया को जो कंट्रोल कर रही है, वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो काम कर रही है। खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि हमारी जंग है शरारत की रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में रहती है। इफ्सियों के ख़त के 6 बाब को जब आप देखते हैं, जब आप उसकी 10वीं आयत को देखते हैं, हमारी जंग है शरारत की कुव्वतों से। हमें उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। और फिर शैतान कैसे काम कर रहा है? फैशन के तौर से, फैशन का बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। पहली बात हमने देखी कि इल्यूमिनाटी काम कर रहा है। इल्यूमिनाटी के बहुत सारे काम हैं, जादूगरी उसमें है, वो जादूगरों को प्रमोट कर रही है, वो बुरी बुरी फिल्मों को प्रमोट कर रही है, वो पूरी तौर से लोगों को शैतान की तरफ ला रहे हैं। और फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की कोशिश की जा रही है कि सब एक हो जाएं, जैसे बाबल के दौर में। अगर वो बाबल के दौर में खुदा ने उनको कामयाब नहीं होने दिया तो इस दौर में भी वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप उस जमात का हिस्सा मत बने, कहीं बर्बाद ना हो जाए। सारे मज़हब ठीक नहीं हैं। लोग कहते हैं ना सारे मज़हब ठीक हैं, ये बाइबल की तालीम नहीं है। मज़हब तो इंसानों ने बना लिए, खुदा ने तो अपनी कौम बनाई, खुदा ने तो अपना कलाम अपने लोगों को दिया, उससे आगे कुछ नहीं। खुदा का बंदा पलूस कहता है कि अगर कोई फरिश्ता भी आकर कोई नई तालीम देकर जाए, कोई नई एजुकेशन देकर जाए, वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो सारे मज़हब ठीक नहीं है। और फिर तीसरी बात, जो फैशन, अबलीस जो है वो फैशन का बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक सरमन मैं सुन रहा था किसी का, और फिर एक ऐड आई, नाइकी एक शूज़ कंपनी आपने देखी है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके कैप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने एक शूज़ बनाया और शूज़ के बाहर उन्होंने एक सिंबल सा बनाया था, एक सर्कल, और उसके दरमियान में आपको एक स्टार मिलेगा 5 कोनों वाला। ये है क्या 5 कोने वाला? हमें पता नहीं होता, शैतान काम कर जाता है। ये सिंबल है उस बकरे का जो शैतान है और उसकी पूजा होती है। बहुत सारे लोग इस निशान को बनाते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है।
ये 5 कोनों वाला जो स्टार है ये साइन है इब्लीस का, और ये 5 कोने क्या हैं, ये 3 इस तरह से वो बना लेते हैं, बकरा बना लेते हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह के ऐसा निशान बनाते हैं और तरह तरह के निशान बनाते हैं। इन सब निशानों के साइंस के कुछ मतलब उन्होंने रखे हुए शैतान के लोगों ने। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम बड़े कूल हैं, इस निशान को करते हैं, ये कूल होने का निशान है। मैंने पहले भी बताया ये कूल होने का निशान नहीं है। ये जब खुदा आपको जहन्नम की आग में डालेगा फिर आपको पता चलेगा कि कैसा तड़का आपको लग रहा है। हाँ, आप फिर पता चलेगा कि आप कितने हॉट हो गए वहाँ पर। और फिर मैंने बताया कि नाइकी का जो शूज़ है वहाँ पर उन्होंने सिंबल बनाया है, वो स्टार जो है वो शैतान के मुंह को जाहिर करता है, और वो इस तरह से हाथों से अपना निशान बनाते हैं। ये बकरे के सींग हैं और ये उसका मुंह है। इसलिए अपने बच्चों को जब आप सिखाते हैं उनको बताएं कि ये हाथों से, मुंह से, आँखों से इशारे ना करें, क्योंकि इन्होंने सिंबल्स बनाए। और आपको मैं एक और बड़ी बात बताता हूँ, आप ये जो साइन करते हैं, हम पहले करते थे ना, वेरी गुड, नाइस, इसका मतलब पता क्या है? इल्यूमिनाटी जो है इसको कहते हैं 666। ये 6 है, 1 2 और ये 3 उंगलियां, और ये आपको 7 0 नजर आता है, ये 666 है। ये शैतान है, ये लूसीफर है। कपड़ों के ऊपर बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं और लिखा होता है कईयों पर आई एम गोइंग टू हेल, ये लिखा होता है। बहुत सारे कपड़ों पर बहुत सारी चीजें, तस्वीरें बनी होती हैं। आप देखें अक्सर लड़के और लड़कियां उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उन्हें ढांचों की तस्वीर बनी होती है। ये सारी चीजें प्रमोट कौन कर रहा है? ये सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी है, जो इस तरह के सिंबल्स जो हैं, मैंने बताया कि वो बिजनेस पर छाए हुए हैं। वो पैसा डालते हैं, वो पैसा लगाते हैं, और लोग जो हैं वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कपड़े पहने होते हैं, कैप्स पहने होते हैं, ऊपर लिखा था डीमन, डेवल, और सांपों के निशान बनाए होते हैं, बुरे बुरे चेहरे बने होते हैं। हम खुलेआम उनको दावत दे रहे हैं, बदरूहों को दावत दे रहे हैं, सांपों को दावत दे रहे हैं, बिच्छुओं को दावत दे रहे हैं। हम खुद ही अपनी बर्बादी जो है अपने हाथों से कर रहे हैं। और फिर ऐसे ऐसे ब्रांड्स निकल आए हैं जिनका नाम ही यही है कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं, मर्द भी पहने और औरत भी पहने। बहुत सारी चीजें खुदा ने मर्दों के लिए इलीगल की जो सिर्फ औरतों की हैं, और जो औरतों की है वो सिर्फ औरतों के लिए है, वो मर्दों के लिए इलीगल है। आज इम्तियाज ख़त्म है, मर्द औरतों के लिबास पहन रहे हैं और औरतें मर्दों का लिबास। ये क्रिश्चियन कंट्रियों में ये हो रहा है। अबलीस फैशन का इस्तेमाल कर रहा है, अबलीस मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, अबलीस पूरी इकॉनमी को कंट्रोल कर रहा है। वो दुनिया में कानून ऐसे बना रहा है कि अबलीस का राज हो जाए। पर मेरे अज़ीज़ों, हमें इन सारी बातों से बाखबर रहने की ज़रूरत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइबल हमें बताती है ये आखिरी दौर है, और आखिरी दौर में इन चीज़ों का होना ज़रूर है। सो आओ दुआ करें और बाखबर रहें। अगले संडे हम कुछ और बातों पर गौर करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, और जानिए कि अबलीस कैसे काम कर रहा है। उससे बाखबर रहें और इन चीज़ों से बाज आएँ जो आज हमने सुनी हैं, या जो कुछ खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद आपको बरकत दे।